अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अमीन, अपने वीलॉग चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का टॉपिक है कि सूदी निज़ाम क्या बैंकों से दुनिया में जो है वो बैंकों से सिस्टम ख़त्म हो सकता है ये, और क्या पाकिस्तान में जो है वो सिस्टम ख़त्म हो सकता है, कितनी जो है वो ये बात फिजिबल है कि ये सिस्टम जो है वो सूदी निज़ाम इन शॉर्ट कि सूदी निज़ाम ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता दुनिया से और पाकिस्तान से। तो शॉर्ट में आज मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लाइट आज गई हुई थी, लाइट आज नहीं थी घर पे और ये इलाके में पूरे नहीं थी, तो इसलिए मैं आज शॉर्ट वीडियो होगी। लेकिन इसकी लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और पूरा जो है डिटेल में बताऊंगा चीज़ें। लेकिन आज काफ़ी हद तक आपको जो है वो पता चल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि सूदी निज़ाम क्या दुनिया से ख़त्म हो सकता है और पाकिस्तान से ख़त्म हो सकता है। तो पहली बात ये कि जो सूद है, लेट सपोज आज अभी इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि महंगाई का जो रेट है वो 10% है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो स्टेट बैंक या गवर्नमेंट का इदारा या स्टेट बैंक एक ही बात होती है, तो वो जब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी देता है अपनी, तो वो इंटरेस्ट रेट कमोबेश इन्फ्लेशन से 2 से 3% जो है वो ऊपर रखता है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है यानी कि महंगाई जो है उसकी तनासुब जो है वो 10% है, और गवर्नमेंट ने अभी 13% कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो 2 से 3% वो बढ़ा के दिखाता है इससे इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या होता है कि बैंक जो है वो इसमें लेती है 13% पे लेती है, जो कमर्शियल बैंक से, जो स्टेट बैंक से जो कर्जे लेती है वो 13% लेती है, और जो सार्फिन है उसको वो जो है वो 10% पे देती है, जो कि इन्फ्लेशन रेट है। तो ये जो है बेसिकली जो है उसका मुनाफा ये होता है, जो कमर्शियल बैंक्स का है उसका मुनाफा 2-3% होता है, जो स्टेट बैंक से वो लेती है। तो लिहाजा जो है वो ये इन्फ्लेशन रेट से 2-3% का फर्क होता है इंटरेस्ट रेट का। तो ये जो है खत्म इसलिए नहीं हो सकता कि बेसिकली ये इन्फ्लेशन रेट को फेस कर रहा होता है, इन्फ्लेशन रेट को जो है वो बाज़ाहिर ये इन्फ्लेशन रेट को मीट कर रहा होता है। यानी कोई चीज है आपके पास है, उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि वो डिप्रिशिएट होता है। इस तरह पैसे भी डिप्रिशिएट होते हैं, कैश है वो भी डिप्रिशिएट होता है। उसको 10 रुपए की चीज, आज 10 रुपए में जो चीज आप खरीदने जाएंगे, कल 10 रुपए में वो चीज नहीं मिलेगी आपको। तो वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिखाता है कि इतना % इसकी कीमत गिर गई है। यानी कि अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है या महंगाई है, तो यानी कि जो 10 रुपए की कीमत है वो 9 रुपए हो गई है, सही है। फिर हर साल 10% है तो 10 रुपए की कीमत 80 रुपए होगी, फिर अगले साल 10 रुपए की कीमत जो है वो 70 रुपए होगी। तो अगर आप ऐसे ही कैश के जवाब में अगर किसी को उधार देंगे और बोलेंगे नहीं मैं तो सूद नहीं लूंगा, तो वो सूद जो है वो नहीं लेगा तो उसकी कीमत तो गिर जाएगी। तो वो 70 रुपए यानी 100 रुपए देगा और 70 रुपए आपसे लेगा, तो कहां तक सही रहेगा। तो ये सूद वो सूद नहीं है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थे, जो जिसको मना किया गया है। ये बेसिकली इसको सूद बोलना ही गलत है, ये है चार्जेस कहते हैं इसको, या रेंट कह लें इसको। ये इंटरेस्ट, ये ज़िया के टाइम पे जब जनरल ज़िया प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो उनके टाइम पे इस्लामी निज़ाम जो है वो अपने उरूज पे था, और लोगों का ये सवाल था कि ये सूद को ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसमें भी इनकी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट की इकोनॉमिक्स के साथ मीटिंग उस टाइम पे, और प्रेसिडेंट ने देखा कि ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है, इकोनॉमी से आप इंटरेस्ट को नहीं खत्म कर सकते। तो उन्होंने इसका नाम प्रॉफिट रख दिया, क्योंकि हर चीज की कीमत है। आपको कोई भी चीज मैं दूंगा उसका रेंट लूंगा, पैसे दूंगा तो उसका भी रेंट होता है, उस रेंट को ये इंटरेस्ट कहते हैं अंग्रेज। हम उसको इंटरेस्ट ना कहें, उसको प्रॉफिट कर ले। मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट को छोड़ के अब रेंट पे आ जाना चाहिए, हम उसको रेंट कहें। तो इसका लीगल नेम रेंट रखना चाहिए, ताकि ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट और इससे बाहर आ जाए। और बेसिकली ये रेंट है, और ये अगर नहीं लेंगे तो हम इसकी कीमत को खो देंगे। यानी कैश की कीमत तो गिर रही है तो उसकी कीमत खो देंगे। तो लिहाजा ये इंटरेस्ट रेट आप इकोनॉमी से नहीं निकाल सकते, किसी भी सूरत नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे बिला सूद बैंकारी हो ही नहीं सकती है, उसमें आपको इंटरेस्ट का फैक्टर होता ही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट का फैक्टर रहेगा जब आपका कैश का मामला होंगे, जब आपका कैश का फ्लो की बात होगी,
जब अगर आप कैश मार्केट में नहीं होगा तो कैश शॉर्ट हो गया तो क्या होगा फिर? अगर कैश, जैसा मुझे कैश की जरूरत नहीं, मैंने बैंक में रख दिया तो बैंक ने किसी और को दिया जिसको कैश की जरूरत है। अगर लेट सपोज सूद ही खत्म नहीं हो जाएगा, उसके चार्जेस खत्म हो जाएगा, उसका रेंट खत्म हो जाएगा कैश का, तो मैंने बैंक में क्यों रखना है पैसे? मैं अपनी जेब में रखूंगा, तिजोरी में रख दूंगा सपोज। तो दूसरे को जिसको जरूरत होगी पैसे की, वो कहां से जाके पैसे लेगा? पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, कैश की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये सिस्टम जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये सूद वो नहीं सूद है जो कि आप जो है वो 200-300% देते थे, या 100 या 200 या 300% देते थे। ये तो 10% सूद है साल का, 10%, 12%, 13%। ये सूद नहीं है, बेसिकली ये चार्जेस हैं। और ना सिर्फ चार्जेस आप कहें, उसको रेंट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये सूद नहीं है। तो पहले तो ये जहन से भी निकाल दें। और ये सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम जायज सिस्टम है, नाजायज सिस्टम नहीं है। अगर नाजायज सिस्टम होता तो ये बहुत पहले खत्म हो चुका होता, इकोनॉमिस्ट से पीछे हट चुके होते हैं। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको फेवर करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो राइट सिस्टम है। हाँ, आप नाजायज किसी से ले लो 50%, 100%, 200%, तो वहां पे ना आप दें पैसे, ना आप लें उनसे, ना उनसे उधार लें, ना उनको उधार दें जो इतने नाजायज आपसे ले रहा है। ठीक है, तो जो जायज है वो इस्लाम है, जो नाजायज है वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम वहां से रोकता है आपको। तो ये चीज बात बहुत शॉर्ट में आपको बात समझनी है। ओके, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।